हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। और पिछला जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का इंग्लिश का पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, उनके 300 मार्क्स आपको मिलते हैं और किस तरह से माइनस मार्किंग आपके ओवरऑल स्कोर को इम्पैक्ट करती है, किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और कम से कम आपको रॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं ताकि माइनस मार्किंग के चक्कर में आपकी जो मेरिट है वो ख़राब नहीं हो और एक अच्छा स्कोर आप कर पाएँ। अब ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, क्योंकि वही तो चीज़ है जो आपको पढ़नी है। तो अगर बेसिकली अपन देखें तो जो 150 क्वेश्चंस आते हैं सेकंड पेपर में, सब्जेक्ट के पेपर में, उसमें से 90 क्वेश्चंस तो रिलेटेड होते हैं आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के 90 क्वेश्चंस आते हैं और ये 90 क्वेश्चंस आपके होते हैं 180 मार्क्स के। उसके बाद दूसरे पार्ट में आपका आता है ग्रेजुएशन लेवल, उसके आपके आते हैं 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल की 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं और क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो 40 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के हो गए। ये इन टोटल 180 प्लस 80 260 मार्क्स तो आपके हो गए। अब बचे हैं 40 मार्क्स, वो आपके आते हैं टीचिंग मेथड। 20 क्वेश्चंस बचे हैं, 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं टीचिंग मेथड के। टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चंस आते हैं और वो 20 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के। तो ये ओवरऑल्स 300 मार्क्स के आपके 150 क्वेश्चंस हो गए। 90 क्वेश्चंस सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के ग्रामर बेसिकली, 40 क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के और 20 क्वेश्चंस टीचिंग मेथड के। तो इस तरह से आपका पेपर बटा हुआ है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं और पूरा सिलेबस अपन देख लेते हैं कि कौन से पार्ट में से क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अपने पेपर का मेन पार्ट जहाँ से मेनली आपका सिलेक्शन होना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ से 90 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 180 मार्क्स जहाँ से आप ला सकते हैं, वो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर। फर्स्ट पार्ट में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर में, इसको आप ग्रामर इन यूसेज कह सकते हैं, परंतु आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय आपको टॉपिक्स को देखना चाहिए। इसमें जितने भी आपने 10th और 12th तक ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब कुछ इंक्लूडेड हैं बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड वे में। ये 16 टॉपिक्स आपको रट लेने हैं, 16 टॉपिक्स इसमें से आएंगे और 16 टॉपिक्स में से ही आपके 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और मैं बता दूं आपको, यहीं से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहला जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हो 8 टॉपिक्स आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये जब अपन पढ़ेंगे तब अपन विस्तार से इस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। डिटर्मिनर्स बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई गिनती आप नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं। प्लस आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल कहाँ गया, तो आर्टिकल को भी आप डिटर्मिनर कंसिडर कर सकते हो, ए, एन, द, और फिर आप कहते हो नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, नल आर्टिकल, जो भी है वो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स में ही इंक्लूडेड हैं। तो इसमें आर्टिकल्स में आएंगे और डिटर्मिनर तो है ही सही। उसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका टेंसेस, बहुत ज़रूरी है, सारे के सारे टेंसेस उसमें आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कॉन्कर्ड जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कौन से किस तरह के सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उनके साथ में किस तरह की वर्ब आनी चाहिए, तो सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरह से अग्रीमेंट होना चाहिए वो आपको पूछेंगे। इसके बाद है प्रेपोजिशंस, डिटर्मिनर्स के जैसे ही ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है। प्रेपोजिशंस, काफ़ी सारी प्रेपोजिशंस होती हैं, बेसिकली जो होती हैं वो जनरली यूज़ होती है, वो आपको सीखनी है, पढ़नी है। प्रेपोजिशंस
इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप यूँ समझ लीजिए कि आपको एक सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस देंगे और वो कहेंगे कि अफर्मेटिव को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करो या इस अफर्मेटिव को आप इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करो। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। इसके बाद पैसिव्स, आप भली भांति परिचित हो इससे। पैसिव्स, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेंसेस में, अलग अलग सिनेरियोज में आपसे करवाएंगे एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस। इसके बाद है नरेशन। इसको ईजी भाषा में आप कह सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में आपसे कन्वर्ट करवाएंगे। आपसे कन्वर्ट नहीं करवा के वो ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है, जो वर्ब है, उसका अगर आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो वो क्या बन जाएगी। ऑप्शंस देके आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 8 टॉपिक्स। इसके बाद में 9th जो आपका टॉपिक है वो ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरीज आप जानते हो, मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, सिंपल ऑक्सिलरीज होती है, बी, डू, हैव वगैरह। तो ये ऑक्सिलरीज बेसिकली वर्ब्स होती हैं जिनको अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पढ़नी है अच्छी तरह से। उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस आपके हो जाएंगे। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब आप कोई बात को बोलते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से वो जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके बाद में फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब ये एक ऐसा टॉपिक है, वो शायद आपको पढ़ने से नहीं बल्कि रटने से ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा याद होगा, और ये रटने वाला ही टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। हालांकि जो बेसिक फ्रेजल वर्ब्स है जो आपके आ सकती है एग्जाम में, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेजल वर्ब्स। इसके बाद में जॉइनिंग सेंटेंसेस। आपको 2 सेंटेंसेस दे देंगे और आपको कहेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। वो भी आपको डिफरेंट वेज में जुड़वाएंगे, अलग अलग तरीके से आपको जोड़ना है 2 सेंटेंसेस को। और एक शर्त ये रहेगी कि जब आप उन 2 सेंटेंसेस को जोड़ देंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, उसमें एक ही फुल स्टॉप लगेगा, प्लस उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए जो पहले था। उसके बाद में एक और ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन था, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पर अलग टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आपको एक सिंपल सेंटेंस देंगे और कहेंगे कि इसको कॉम्पाउंड में चेंज करो या कॉम्प्लेक्स में चेंज करो। तो सिंपल, कॉम्पाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पहले तो आपको जानना है कि क्या होते हैं, पढ़ना है अलग अलग तरीके से किस तरह से होते हैं। देन आपको सीखना है कि सिंपल को कॉम्पाउंड में, कॉम्पाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड को सिंपल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ें। इसके बाद में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आप जानते हो कि एडजेक्टिव की डिग्री होती है और वो आपको पढ़नी है। एडजेक्टिव की डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इस तरह से डिग्रीज आपको एडजेक्टिव की काफ़ी सारी ऑलमोस्ट आपको रटना भी है और समझना भी है। इसके बाद है सबसे ज़रूरी टॉपिक्स, वो है फोनेटिक्स। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो फोनेटिक्स, किस वर्ड को किस तरह से साउंड किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, उसको ट्रांसक्राइब करना है, लिख के बताना है सिंबल्स के द्वारा कि किस तरह से उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है। या तो आपसे पूछेंगे या फिर वो सिंबल्स बना के देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये जो सिंबल बना रखा है, ये 2 स्लांट्स बना के, कि ये जो सिंबल है ये कौन से वर्ड का सिंबल है। इस तरह से अगर बोला जाएगा तो इन चारों में से किस वर्ड को बोला जाएगा, वो फोनेटिक पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। हर एक वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा फोनेटिक्स। और इसी में जुड़ा हुआ है वर्ड स्ट्रेस। एक वर्ड को जब हम बोलते हैं तो अगर वो बड़ा वर्ड होता है तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उस पर कहाँ स्ट्रेस लगती है, कहाँ नहीं लगती है, स्ट्रेस में भी कहाँ प्राइमरी स्ट्रेस लगती है, कहाँ सेकेंडरी स्ट्रेस लगती है, किस तरह से उसको बोला जाता है वर्ड को, वो होता है वर्ड स्ट्रेस। तो फोनेटिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस ये एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे वगैरह जो आप हिंदी में पढ़ते हैं। और अब इनमें से मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप समझने से ज़्यादा रटना ज़्यादा प्रेफर करो तो ठीक रहेगा। जैसे फ्रेजल वर्ब्स, एक तो आपको रटनी है, जितनी भी बेसिक फ्रेजल वर्ब्स जहाँ से भी आपको मिले वो आपको पढ़नी है। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस के टॉपिक में ही लिखा हुआ है कि कॉमन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉमनली जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ होती है बोलचाल की भाषा में, वो आपको ये दोनों चीज़ें, फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप कर सको। बाकी सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा, लेकिन इन टॉपिक्स पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ से 90 मार्क्स आपको लाने हैं। और सबसे ज़रूरी जो है
पार्ट वो यही है। पार्ट वैसे तो सारे तीनों ही पार्ट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे जब भी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो ये पार्ट 1 है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है और ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। यहाँ अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पार्ट है वो भी आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके बाद दूसरा जो पार्ट आपका है वो है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। पहले वाले पार्ट में था ग्रामर एंड यूसेज, इस वाले पार्ट में ग्रामर, यूसेज प्लस लिटरेचर भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें टॉपिक्स कम है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये आपके कवर करेंगे 80 मार्क्स, यानी कि 40 क्वेश्चंस आपको इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। उन 40 क्वेश्चंस में ये सारे टॉपिक्स होंगे। 9 टॉपिक्स। एक मैं आपको बता दूं कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ किताबों में ग्रेजुएट स्टैंडर्ड में इंक्लूड कर रखा है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जगह पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को सेकेंडरी लेवल पे उन्होंने लिख रखा है, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में तो आपको पढ़ना है। इसमें पार्ट 2 में जो 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर के क्वेश्चंस होंगे। पहला टॉपिक आपका रहेगा बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। सेंटेंस जब अपन बनाते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस अलग अलग पैटर्न्स से बने होते हैं। कितने पैटर्न्स होते हैं और कौन से पैटर्न में किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक है फ्रेज एनालिसिस। फ्रेज जो आपकी होती है, जो आपने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा, तो वो जो फ्रेज है उनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। हमें जो उसका जो फ्रेज होती है उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग प्रोवाइड करते हैं आपको, लेकिन उसका भी एक कंस्ट्रक्शन होता है, वो भी बनी होती है इस तरह से। उसमें MHM, इस M का मतलब है मॉडिफायर, इस M का मतलब भी है मॉडिफायर, और ये है हेडवर्ड, यानी प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर और हेडवर्ड होता है उस फ्रेज में। उसका भी एक कॉन्स्ट्रक्शन होता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो अपन पढ़ेंगे फ्रेज एनालिसिस में। इसके बाद आपके आ जाएगा क्लोज एनालिसिस। फ्रेज से बड़ा होता है क्लोज, और क्लोज ऑलमोस्ट सेंटेंस ही होता है, लेकिन उसको सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है। सेंटेंस की जो क्वालिटीज होती है वो ऑलमोस्ट क्लोज में होती है, लेकिन 100% वो सेंटेंस नहीं होता है। वो जब पढ़ेंगे अपन तब चर्चा करेंगे। तो क्लोज का एनालिसिस करेंगे इन टर्म्स ऑफ SPOCA, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। इस तरह से उसका ब्रेकडाउन करेंगे क्लोज का। इस तरह का ब्रेकडाउन हम सेंटेंस का भी करेंगे और क्लोज का भी करेंगे। तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद फ्रेज को एनालाइज करेंगे, उसके बाद क्लोज को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद आपका जो फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था फोनेटिक सिंबल्स, ट्रांसक्रिप्शन, वो इस पार्ट में भी इन्होंने दे रखा है। तो आप इसको अलग अलग समझ लीजिए या एक ही समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिए कि 2 बार आया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन, किस तरह से किसी वर्ड को ट्रांसक्राइब करते हैं, वो चीज़ें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको सिंबल्स बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको पेपर में ऑप्शंस देंगे कि इन में से कौन सा जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब, बोले तो वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करने के लिए, और आप किसी पैराग्राफ को, पैसेज को रीड करके किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो, वो टेस्ट करने के लिए वो पेपर में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और नीचे जो क्वेश्चंस आप 10th 12th में करते आए हो उस तरह से आप उन क्वेश्चंस को आंसर करोगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर उसी पैराग्राफ में मिलेंगे। एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे जैसे आप स्कूल में मिलते थे, आपको थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बाद है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द। तो कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो दूसरे वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड आपको देंगे और कहेंगे इस वर्ड का जो मीनिंग है वो बाकी 4 जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा वर्ड है जो इसका सिमिलर वर्ड है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। और एंटोनिम्स उसके जो है उल्टा है, उसका मीनिंग ऑपोजिट है वो। अब ये तो है आपका ग्रामर एंड यूसेज। देन ये जो पीछे तीनों टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये आपके लिटरेचर पार्ट के हैं। लिटरेचर में से आपको पूछेंगे लिटरेरी फॉर्म्स, जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। लिटरेरी फॉर्म्स आपका एलिट्रेशन हो गया, आपका सोनेट हो गया, आपका बैलेड हो गया, आपका ओनोमेटोपी हो गया, ये सब चीज़ें लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी डिवाइस भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। आपको
किसी पोइम में से कोई लाइंस देके ये भी पूछ सकते हैं कि इन लाइंस में कौन सा लिटरेरी फॉर्म यूज़ हुआ है, रिपीटिशन हो रहा है कि क्या हो रहा है। राइमिंग स्कीम भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये लिटरेरी फॉर्म्स आपसे पूछेंगे। उसके बाद में आपको लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेचर में जितनी भी राइटिंग्स लिखी गई हैं उनका अलग अलग पीरियड रहा है, उस पीरियड को कुछ लोग कहते हैं कि ये मूवमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन से मूवमेंट्स में कौन से राइटर्स आए हैं, उन राइटर्स ने कौन सी बुक्स लिखी है, कौन सी पॉपुलर पोइम्स वगैरह लिखी हैं, कौन से उनके कलेक्शंस हैं, वो सब आपसे पूछेंगे। और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है इंडियन राइटर्स। इंडियन राइटर्स वो राइटर्स जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है। इंडियन राइटर्स हिंदी वाले नहीं, इंडियन राइटर्स वो जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है। तो आप इसको कह सकते हो कि इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, जिन्होंने लिखा है वो आपसे जो मेजर इंडियन राइटर्स हैं उनके बारे में आपसे पूछेंगे कि फला जो है ये बुक कौन से इंडियन राइटर की है, या इस इंडियन राइटर ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है। तो ये सब आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पे फर्स्ट पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है। तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे आपको 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, वो इन सब टॉपिक्स में से आपके रिलेटेड होंगे। अब लास्ट जो पार्ट आपके बचा है वो है टीचिंग मेथड्स। उसमें से 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे। टीचिंग मेथड का पार्ट भी अपन देख लेते हैं। अब तीसरा और लास्ट पार्ट जो है जहाँ से आपके बचे हुए 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है पार्ट 3, जो है टीचिंग मेथड्स का। टीचिंग मेथड्स आएंगे आपके 40 मार्क्स के, और इसमें से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चंस आएंगे इन 7 टॉपिक्स में से, जिनमें से बेसिकली शुरू के 4 तो टीचिंग मेथड्स हैं। जब आप इंग्लिश की टीचिंग करवाते हो तो किस किस मेथड से आप करवा सकते हो। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये चारों मेथड्स आप अलग अलग पढ़ेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। ये टीचिंग मेथड्स है चारों के चारों। इसके बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में जब आप टीचिंग कराते हो तो प्रोज किस तरह से पढ़ाते हैं, पोइट्री किस तरह से पढ़ाते हैं, ग्रामर किस तरह से पढ़ाते हैं, कॉम्पोजिशन किस तरह से पढ़ाते हैं, इन चीज़ों को पढ़ाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरह से इनकी टीचिंग होती है ये। उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। इंडिया में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है, या जिस भी स्टेट में आप रहते हो तो उसकी भाषा आप बोलते हो, देन आप उसको रिलेट करके इंग्लिश सीखते हो। और बेसिकली हम हिंदी को रिलेट करके और हिंदी की हेल्प लेके इंग्लिश सीखते हैं। तो इंग्लिश को हम सेकेंडरी लैंग्वेज कंसीडर करते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज पढ़ाते वक्त किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए, उसमें सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती है। जब अपन पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे विस्तार से। तो इस तरह से आपका सिलेबस का पूरा ब्रेकडाउन था, जो वैसे तो आप आरपीसी की वेबसाइट पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन समझने के हिसाब से मैंने आपको पूरा बोर्ड पर लिख के बताया कि जो आपके सेकेंड पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से पहला पार्ट आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का, जिसमें से 90 क्वेश्चंस आपके आएंगे। दूसरा पार्ट आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, उस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के पार्ट में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे और बचे हुए 20 क्वेश्चंस आपके टीचिंग मेथड में से आएंगे। तो सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट पे, उसी से अपन अपनी टीचिंग शुरू करेंगे और सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स अपने वहाँ से ही आने वाले हैं। और उसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे फर्स्ट पार्ट को, ताकि दूसरे पार्ट में अपन को उससे हेल्प मिल सके। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा और अब आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आप ही की तरह इंग्लिश सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।